लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं आपका मेज़बान अरशद मोहम्मदी आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारे इस हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। इंशाल्लाह आज से 5 दिन हम आपके रूबरू होंगे, आपके सवालात लेंगे। 2 दिन इंशाल्लाह शेख का ओपनिंग कमेंट रहेगा और बाकी सारे दिन इंशाल्लाह आपके सवालात रहेंगे और आपके काफ़ी इंशाल्लाह बहुत से सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो मैं आप तमाम को बता दूं इंशाल्लाह हर हफ्ते की तरह इस हफ्ता भी हमारे साथ शेख मोहतरम मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देंगे। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और हमारी ये जो लिंक आप तक पहुँचती है आप दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें, उनको भी हमारे साथ शामिल करें ताकि वो भी अपने मसाइल का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में जान सके। देखिए ऐसा नहीं होता है, हमें नहीं यानी कोई भी इंसान दुनिया का ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि भाई मुझे कभी कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत ही ना पड़ती हो, मुझे किसी चीज़ के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने की ज़रूरत ही ना पड़ती हो। ऐसा दुनिया का कोई शख्स नहीं होगा। हर शख्स ऐसा है कि जिसको जानने की, सवाल करने की ज़रूरत है। अलबत्ता फ़र्क सिर्फ इतना होता है ना कि कुछ लोगों को पता होता है कि हमें पूछना है और कुछ लोगों को बेचारों को यही नहीं पता होता है कि हमें सवाल करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। उनको पूछने के ताल्लुक से उनको पता नहीं होता है, लिहाजा वो नहीं पूछते हैं। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को कहूँगा कि आप ज़रूर भी ज़रूर इस स्ट्रीम का तज़किरा आप अपने दोस्तों अहबाब, रिश्तेदारों, घरों में आप करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सके। इंशाअल्लाह जितने लोग जुड़ेंगे अजर का ज़रिया होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी उसका अजर अता करेगा। तो आइए शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह को ऐड करते हैं और सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह इस हफ्ता भी हम आपके साथ होंगे और आपसे इंशाअल्लाह इस्तिफादा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, शेख मोहतरम से डायरेक्ट सवालात कर सकते हैं इंशाल्लाह। और ये बेहतर भी होगा कि आप लिंक से ज्वाइन होकर के सवाल करें ताकि सवाल की मुकम्मल वजाहत हो सके। कुछ उसमें इस्तिफसार रहा, अगर शेख को पूछना रहा तो शेख आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो आप शेख से मज़ीद पूछ सकते हैं। लिहाजा ये एक फ़ायदे की चीज़ है। तो आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप स्ट्रीम में ऐड होकर के ही सवाल करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह स्ट्रीम यार्ड हमारा अभी फुल हो गया है। तो जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे उनको स्ट्रीम यार्ड फुल दिखाएगा, तो आप ऐड होने की कोशिश करते रहिए। इंशाल्लाह जैसे जैसे लोग सवाल पूछ करके यहाँ से रिमूव होंगे इंशाल्लाह आप ऐड हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है सुलेमान। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप शेख मोहतरम से अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। शेख मेरा एक सवाल था जी जो उम्रे के लिए रिलेटेड था हाँ हाँ बोलिए। कि शेख अभी हम उम्रे के लिए निकलते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे को बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं, क्योंकि मुझे भी पहली बार जब उम्रा गया था तो मुझे वो कहाँ दुआ पढ़ना है क्या है उसके बारे में नॉलेज नहीं था। क्या ठीक हम है। सही दुआ वगैरह नहीं पढ़ने पर क्या हमारा उम्रा हो जाएगा या फिर अधूरा रह जाएगा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल उम्रा से मुताल्लिक है, उम्रा के तरीक़ा से मुताल्लिक। तो सबसे पहली बात तो ये भाई आपके लिए भी और जो हमारे दूसरे नाज़रीन हैं उन तमाम लोगों के लिए कि हमारे ऊपर एक मुसलमान होने की हैसियत से जिन इबादतों का करना वाजिब हो जाता है उनका सीखना भी हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि दीन के मसाइल को सीखना, उनको जानना ये उलमा का काम है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। नहीं, जब आप पर किसी चीज का करना अब वाजिब हो गया है तो उसको सीखना भी वाजिब हो गया। वो वाजिब आईनी है, ऐसा नहीं कि दूसरे के जानने से वो काफी हो जाएगा, बल्कि वो जरूरी हो गया है आपके ऊपर सीखना। तो अगर कोई आदमी मुस्तती हो जाता है, उसकी इस्तिताअत है हज करने की या उम्रा करने की,
تو گویا کہ اب حج اور عمرہ کا طریقہ سیکھنا اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے. اب اگر وہ نہیں سیکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا, کیونکہ واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے. اور اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ اس عبادت کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کر نہیں پائیں گے. تو لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ جو چیز اس کے اوپر کرنا واجب ہو گیا ہے اس کو سیکھنا بھی اس کے اوپر واجب ہے. دوسری بات یہ کہ حج اور عمرہ کا جو طریقہ ہے وہ کوئی بہت مشکل اور بہت پیچیدہ نہیں ہے. حج اور عمرہ کے اندر کچھ چیزیں رکن ہوتی ہیں, کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں, کچھ چیزیں مستحبات ہیں, سنن. 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں حج اور عمرہ کے اندر. ایک تو رکن, دوسرا واجب, تیسرا مستحبات اور سنن. تو رکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوٹنے سے آپ کا حج یا عمرہ نہیں ہوگا اگر وہ چھوٹ جائے تو. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹ گیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا, قربانی دینا واجب ہو جائے گا سزا کے طور پر, کفارہ کے طور پر. اور مستحب اور سنن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنا افضل ہے, آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ کا عمل ایک دم مکمل رہے, احسن طریقے سے رہے. لیکن اگر وہ چھوٹ گیا تو آپ کا حج یا عمرہ صحیح ہوگا. تو یہ 3 طرح کے اعمال ہوتے ہیں اور بہت مختصر ہیں, وہ زیادہ نہیں ہیں. جیسے آپ نے عمرہ کے بارے میں پوچھا ہے, عمرہ کے اندر 3 رکن ہے. ایک تو نیت کرنا, عمرہ کی نیت کرنا جس کو کہ احرام کہا جاتا ہے, نیت الدخول فی النسک. جب آپ وہاں پر پہنچیں گے جس کو میقات کہا جاتا ہے, جہاں پر بھی آپ, مجھے نہیں معلوم آپ کس طرف سے جائیں گے, مدینہ کی طرف سے جائیں گے یا جدہ کی طرف سے جائیں گے, بہرحال آپ کو گائیڈ وہاں پہ بتائے گا کہ اب آپ میقات پہ پہنچ گئے ہیں. تو میقات کے اندر جانے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے, عمرہ کی نیت کرنی ہے. اور جو ہے آپ کو عمرہ کا احرام کا جو خاص لباس ہوتا ہے وہ لباس پہن لینا ہے. بس یہ آپ کا پہلا رکن ادا ہو گیا. اب آپ کو تلبیہ پکارتے ہوئے, تلبیہ پکارنا یہ جو ہے سنت ہے, وہ پورا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ کو ضروری چیزیں بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ مکہ پہنچیں گے. اب مکہ پہنچ کر کے طواف کرنا, سب سے پہلے طواف کرنا ہے آپ کو. طواف یہ دوسرا رکن ہے. آپ کو خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانا ہے, یہ جو ہے رکن ہے. اور طواف کے اندر کسی خاص ذکر کا کرنا یہ واجب نہیں ہے کہ فلاں دعا خصوصیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تبھی آپ کا طواف ہوگا. آپ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کریں گے اللہ اکبر کہہ کے, اور جب حجر اسود تک پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر ہو گیا. اس طرح کر کے آپ کو 7 چکر لگانا ہے. یہ آپ کا دوسرا رکن ہو گیا. تیسرا رکن جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان آپ کو صحیح کرنا ہے. اس میں بھی کچھ اذکار ہیں, وہ سنت ہیں, وہ واجب نہیں ہیں. اگر وہ اذکار آپ کو یاد ہیں تو اچھی بات ہے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے. اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں ماشاءاللہ, ان میں دیکھ کر کے آپ یاد کر سکتے ہیں. تو وہ اذکار سنت ہیں. اگر وہ اذکار آپ نے نہیں بھی پڑھا تو آپ کی صحیح ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ کا تیسرا رکن ادا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے صحیح سے فارغ ہو کر کے آپ کو جا کر کے بال کٹوانا ہے. بال کٹوانا یہ واجب ہے. بال کٹوانا یا جو ہے اس کو سر کو مڈوانا. اس طرح سے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. درمیان میں کچھ چیزیں واجبات ہیں, کچھ چیزیں سنن ہیں. واجبات جیسے کہ احرام, میقات سے احرام باندھنا, بغیر احرام کے بغیر نیت کے میقات کے اندر داخل نہ ہونا یہ واجب ہے. اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بال کٹوانا یہ واجب ہے. تو کچھ چیزیں واجبات ہیں, کچھ ارکان ہیں, کچھ سنن ہیں, اور وہ بہت مختصر ہیں, آپ انگلیوں پر انہیں گن سکتے ہیں, اتنے کم ہیں. باقی جو اذکار ہیں, دعائیں ہیں, وہ دعائیں, بیشتر دعائیں, ان کا تعلق رکن یا واجب سے نہیں ہے, مستحبات سے ہے. لیکن سب سے پہلے آپ ارکان سیکھیے, واجبات سیکھیے. اس کے بعد جانے سے پہلے آپ جو مستحب اذکار ہیں ان کو بھی سیکھ لیجئے تاکہ آپ کا عمرہ جو ہے احسن طریقے سے ہو. تو اس طرح سے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جی سلیمان بھائی, بہت بہت شکریہ شیخ. اور ایک سوال تھا شیخ, جو ابھی ہم عمرہ ایک بار عمرہ کر کے آتے ہیں, دوبارہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں, تو بہت سارے لوگ کیا بال نکالنا ضرور نہیں ہے بولتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے, عمرہ کے اندر بال کٹوانے سے متعلق آپ کے پاس 2 آپشن ہے. شریعت نے آپ کو 2 آپشن دیا ہے.
आप चाहें तो बाल छिलवा दें, जिसको मुंडवाना हम कह रहे हैं, या आप पूरे सर का बाल कटवाएं कैंची से। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से किसी पर भी आप अमल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक पर अमल करना ये आपके ऊपर वाजिब है जी। और अगर आप बाल छिलवाते हैं यानी मुड़वाते हैं तो आपके लिए ज्यादा अजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए 3 बार दुआ की है और कटवाने वालों के लिए 1 बार जो है दुआ की है। तो छिलवाना ये अफजल है, लेकिन आपके पास कटवाने का भी ऑप्शन है। अलबत्ता एक बात याद रहे, जो कि वहां पर हो सकता है जाके आपसे गलती हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज आम है। जब आप सही से फारिग होंगे तो बहुत सारे लोग आपको वहां कैंची लेकर के खड़े हुए मिलेंगे, कहेंगे लाइए हम आपका बाल काट देते हैं। वो आपके बाल से कहीं थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा काट देंगे, कहेंगे आपका जो है कसर हो गया या हल्क हो गया। नहीं, पूरे सर का बाल कटवाना है। थोड़ा सा कहीं से कटवाने से, सर के किसी एक हिस्से से, इससे वाजिब अदा नहीं होगा, बल्कि पूरे सर का बाल कटवाना है। जैसे आप बाल बनवाते हैं यहां पर, उसी तरह पूरे सर का बाल बनवाओ। तो ये चीज आप याद रखें, अगर वहां पे आपको कोई कहता है तो आप उसके धोखे में ना आए, आपको पूरे सर का बाल कटवाना है। जी शेख, यही सवाल था शेख। वहाँ कैंची लेके उधर के इधर के 4-5 बाल निकाल देते, उसके बाद खत्म, चले जाओ बोलते, और उसके बाद चंद लोग शॉप में जाकर बाल निकालते, चंद लोग ऐसे घर आ जाते हैं। तो ये मेरा सवाल था। नहीं, अगर ऐसे आ जाते हैं तो उन्होंने वाजिब छोड़ दिया, उसे अदा करना है। उन्होंने वाजिब छोड़ दिया। अगर कोई जानबूझ करके छोड़ रहा है तब तो उसका उम्रा ही नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई गलती से छोड़ दे रहा है तो जब उसे पता चले फौरन वो बाल कटवाए, क्योंकि जब तक आप बाल नहीं कटवा लेंगे तब तक आप समझिए हालत एहराम में हैं, अभी एहराम से आप निकले नहीं हैं। तो एहराम की जो पाबंदियां हैं, हालत एहराम की, वो सारी पाबंदियां आपके ऊपर लागू रहेंगी उस वक्त तक। जब आप बाल कटवा लेंगे तब आप हलाल होंगे। जी शेख एक और छोटा सवाल था। सुलेमान भाई 2 हो गए आपके, माजरत के बहुत छोटा सवाल था शेख। नहीं भाई, बहुत सारे लोग पेंडिंग में हैं। इंशाल्लाह आइए ना, हम लोग 5 दिन तक आपके रूबरू हैं इंशाल्लाह। 5 दिन जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। इंशाल्लाह डेली आपका सवाल लेंगे हम, मौका रहेगा। जी शेख, शुक्रिया शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। शेख, अगर कोई शख्स जैसे 1 से ज़ायद उम्रा कर रहा है और वो पहली मर्तबा में हलक करवा लिया, तो अब क्या करें शेख? दोबारा कब कर रहा जा करके? देखिए, अगर उसको आ गया है बाल, जाहिर है हलक तो उसे करवाना है, ठीक है, और 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बाल तो आ जाता है उसके सर पे, है ना, तो उसे जो है करवाना है उसे। लेकिन अगर उसे पहले से प्लान है कि भाई मैं एक पहला उम्रा करके मुझे मदीना जाना है या कहीं दूसरे शहर जाना है, मैं जब लौटूंगा तो दूसरा सफर होगा मेरा, चूंकि तो मैं दूसरी बार भी उम्रा कर लूंगा इंशाल्लाह। तो अगर इस तरह से पहले से उसके प्लान में है तो उसके लिए बेहतर यह है कि पहली बार में वो कटवा ले, दूसरी बार में वो छिलवा लेगा। जैसा कि तमत्तो के बारे में उलमा ने इस मसले को जिक्र किया है बाकायदा, कि जैसे तमत्तो में पहले उम्रा होता है, उसके बाद जो है हज होता है। अगर आपने उम्रा बिल्कुल करीब में किया है, आपने मान लीजिए जाकर के 8 तारीख को उम्रा किया, 8 जिलहिज्जा को, आप उसी दिन अरफात आपको जाना है, मीना जाना है आपको। अब आपने जब उम्रा किया, अगर आपने बाल छिलवा लिया तो 10 तारीख को आपको फिर एक बार तवाफ़े इफ़ाज़ा करना है और सही करना है, तो उस वक्त आपके सर में बाल नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि आप पहली बार में कटवा लीजिए, दूसरी बार में छिलवा लीजिएगा। जी, वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। अगले गेस्ट है यूनुस भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते के लास्ट एपिसोड में आपका नहीं हो पाया था सवाल, तो आपका सवाल मिलेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी यूनुस भाई फरमाएं। जी शेख, तो मेरा सवाल ऐसा है शेख कि अगर कोई लड़का या लड़की बालिग नहीं हुआ है शेख, प्यूबर्टी हिट नहीं हुआ है, जिस तरह इस्लाम ने बताया कि ये चीज आने से प्यूबर्टी हिट होता है करके, मगर वो नहीं आया शेख, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि किसी का खून किया है शेख, तो वो अल्लाह के नजर में पकड़े जाएंगे शेख, यानी वो गुनहगार होंगे, उसका सजा मिलेगा क्या उनको आखिरत में? मैं सवाल समझ नहीं सका पूरा। मैं सवाल वाज़ेह है शेख, मैं समझ गया। सवाल भाई का ये है शेख
کہ مطلب اعمال تو بندوں کے لکھے جاتے ہیں بلوغت کے بعد، یعنی ان کی جی اجر مکلف ہوتا ہے بلوغت کے بعد. مکلف وہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے. تو اگر کسی نے بلوغت سے پہلے اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہو تو کیا وہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی کیا؟ بھائی کا سوال. دیکھیے اگر کوئی آدمی کوئی انسان مکلف نہیں ہے، مکلف یہ بلوغت غیر مکلف بلوغت سے پہلے ہوتا ہے. جی اگر وہ انسان بالغ نہیں ہے تو اس انسان پر جزا اور سزا نہیں ہے، کیونکہ غیر مکلف کہا ہی جاتا ہے اسی لیے کہ اس کے اوپر وہ مکلف مطلب ذمہ دار، مسئول. انگریزی میں اس کو کیا کہیں گے؟ بہرحال وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، شریعت میں ابھی اس کا اعتبار نہیں ہے. تو اپنے کسی بھی کیے پر اس کو سزا نہیں ملے گی شریعت کی نگاہ میں، تو اس کے اوپر گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا اگر وہ غیر مکلف ہے تو. لیکن جو کام اس نے کیا ہے غیر مکلف ہونے کی حالت میں، اگر اس کام کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو حقوق العباد ضائع نہیں ہوتے ہیں. اس کی سزا جو دنیاوی سزا ہے اس کو وہ ملے گی. دنیاوی سزا کیسے؟ جیسے کسی کا قتل کر دیا تو اسے دیت دینا ہے، کسی کا مال نقصان کر دیا تو اس کو ضمانت جو بھرنی ہے وہ اس کی بھرپائی کرنی ہے. جو اس کے پاس جو مال ہے اس مال سے اس کی بھرپائی کی جائے گی. تو جو جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے دنیا میں وہ چیزیں ادا کی جائیں گی، باقی اس کے اوپر آخرت میں گناہ نہیں ہوگا. مگر شیخ جس کسی کا اس نے خون کیا ہے وہ پریوار بول رہا ہے کہ نہیں ہم واپس وہ اس کا قتل ہی چاہتے ہیں، ہم کو پیسہ نہیں چاہیے. تو نہیں بالکل نہیں. قصاص کے لیے دیکھیے قصاص کے لیے قتل عمد ضروری ہے. ہم لوگ دوسرے مسئلے میں داخل ہو رہے ہیں. قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ ساری چیزیں. یعنی آپ نے کسی انسان کی جان لے لی تو آپ کی جان لی جائے گی، آنکھ پھوڑ دیا تو آپ کی آنکھ پھوڑی جائے گی. جو جس عضو کو نقصان پہنچایا آپ نے جو نقصان، اسی طرح کا نقصان آپ کو پہنچایا جائے گا. اس کو قصاص کہا جاتا ہے شریعت میں. اور قصاص کے لیے تعمد کا ہونا ضروری ہے. تعمد یعنی ارادے کا ہونا ضروری ہے، اور ارادے کے لیے انسان کا مکلف ہونا ضروری ہے. جب تک وہ انسان مکلف نہیں ہے تب تک اس کے ارادے کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہے. تو اگر کوئی غیر بالغ انسان قتل کرتا ہے تو اس پر قصاص نہیں ہے، کیونکہ وہ قتل عمد نہیں ہے. قتل عمد کے لیے اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، تو اس پر قصاص نہیں ہے. اس کے اوپر دیت ہوگی، کیونکہ دیت یہ ضمان ہے تو اس کے اوپر دیت ہوگی. لیکن یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں، کہیں اشکال نہ رہ جائے لوگوں کے دماغ میں، وہ یہ کہ آج کے دنیاوی قوانین کے اندر بالغ ہونے کا جو ڈیفینیشن ہے ہماری شریعت میں وہ ڈیفینیشن نہیں ہے. آج کے قانون میں تو عمر متعین ہے کہ 18 سال کا ہو گیا تو بالغ. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور ہر عاقل انسان جس کے پاس عقل ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بلوغت کا تعلق عمر سے نہیں ہے. بالکل کوئی بھی دنیا کا انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بلوغت کا تعلق یہ عمر سے نہیں ہے. بلوغت 18 سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، عام طور سے اس سے پہلے ہو جاتی ہے، یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے ہو. تو بہرحال بلوغت کا کے لیے کچھ علامتیں ہیں جن کا ذکر ہماری شریعت نے کیا ہے. اگر وہ علامتیں پائی جائیں گی تو انسان بالغ مانا جائے گا. اس لیے اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے، یا کوئی بھی انسان یہ مت سمجھے کہ ملک کے اندر قانون ہے کہ 18 سال کا انسان بالغ ہوتا ہے تو گویا کہ اس سے پہلے وہ بالغ نہیں ہے. یہ آپ کے ملک کا قانون ہے. شریعت کا قانون عمر کے حساب سے نہیں ہے. بلوغت یہ ایک وصف ہے، بلوغت یہ ایک صفت ہے. وہ صفت جب انسان کے اندر پائی جائے گی وہ بالغ مانا جائے گا. جی شیخ، ایک اور سوال کی اجازت ہے شیخ؟ جی یونس بھائی کر لیجیے. جی جزاک اللہ شیخ. بچکانا سوال لگے گا شیخ، مگر کر لیتا ہوں شیخ. اس کا ڈر ہے مجھے کہ
कभी कभी अगर किचन में कोई ना हो तो मैं काजू बादाम या खजूर ऐसे चुप चुप के खा लेता रहता हूँ शेख, तो ये चोरी में शामिल होगा शेख? आपके घर में? जी नहीं, आपके घर की चीज है, वो चोरी नहीं है। मगर वो घर में देखिए, अगर तब आप ऐसा मत कीजिए। शेख आपका नेटवर्क चला गया था, एक और एक मर्तबा रिपीट कर दीजिए क्या आपने कहा है। देखिए, घर में जो खाने की चीजें आती हैं, अगर आपके वालिदैन ने मना किया हुआ है तब आप मत खाइए, तब वालिदैन की नाफरमानी होगी और ये चोरी भी होगी। लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं है, वालिदैन की तरफ से ऐसा इस तरीके का मना नहीं होता है कि तुमने खा लिया तो चोरी है। चोरी हो सकता है अदब के लिए, अदब सिखाने के लिए, या घर में जो है नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए वालिदैन कई दफा बच्चों को मना करते हैं, तो उनका मकसूद ये नहीं होता है कि अगर तुमने ले लिया तो चोरी है। बहरहाल अगर वालिदैन ने मना किया हुआ है तो वालिदैन की इताअत का तकाजा ये है कि आप ऐसा ना करें, वालिदैन की इताअत करें। और वालिदैन अपने बच्चों के लिए ही मंगाते हैं, और किस लिए मंगाते हैं? खाने पीने की चीजें। तो बच्चों को तरीके से, टाइम से, तहजीब के साथ उसको देंगे। और एक चीज और है ना, एक चीज और है जिसका ताल्लुक जो है तरबियत से है। आमतौर से अगर बच्चे की आदत बचपन में अपने घर में छोटी मोटी चीजें इस तरह खुर्द बुर्द करने की उसकी आदत हो गई, तो फिर वो आदत बाद में हो सकता है वो आपकी जिंदगी के साथ लग जाए, वो छूटे ना। इसलिए तरबियत का तकाजा ये है कि घर में इस तरह की छोटी मोटी गलतियां भी बच्चों से ना होने दी जाए, ताकि उनकी आदत ना लगे। बच्चा अभी घर में चीजें इधर से उधर करेगा, बाद में स्कूल में जाएगा, वहां करेगा, फिर वो पूरी जिंदगी उसकी आदत बन सकती है। तो ये तरबियत का एक पहलू है कि बच्चों के ऊपर घर में भी इस तरह की पाबंदी रहे कि नज़्म नस्क को बरकरार रखें। कोई चीज वालिदैन की इजाजत के बगैर, खासतौर से अगर उन्होंने मना किया हुआ है तो ना करें। ये तरबियत का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि देखा यही गया है कि जो बच्चे घर में खुर्द बुर्द करते हैं फिर बाद में उनकी आदत खराब हो जाती है। जी वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जी वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा नाज़रीन के लिए एक चीज़ शेख के, जो यूनुस भाई का पहला सवाल था वो ये कि सिर्फ ये काम जो होते हैं क़िसास वगैरह के, ये हुकूमत के होते हैं जहाँ इस्लामी हुकूमत हो, वरना जो जहाँ जिसकी जो हुकूमत है। जी शेख थोड़ा सा इस पर भी 2 मिनट ले। देखिए, एक होता है हमारी शरीयत में जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल कवानीन हैं क्राइम के, उनमें उनके 2 हिस्से हैं, एक होता है जिनायात, एक होता है हुदूद। तो जिनायात का मतलब, जिनायात में क्राइम का ताल्लुक आम तौर से इंसानों से मुताल्लिक होता है, इंसानों के हुकूक उसमें गालिब होते हैं। ठीक है, जिनायात जिसको कहते हैं, जिनाया मतलब क्राइम जी। और हुदूद जो होते हैं उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक गालिब होता है। तो जो जिनायात होते हैं उसको बंदे माफ कर सकते हैं, जैसे मेरा हक है मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन जो हुदूद होते हैं उसको बंदे माफ नहीं कर सकते। वो अल्लाह का हक है, उसकी सजा अगर वो हाकिम के पास, काजी के पास, महकमे में, कोर्ट में वो केस पहुंच गया है तो आपको सजा मिलनी है, अगर साबित हो गया तो। और ये जो सजा है, चाहे जिनायात में हो या हुदूद में हो, सजा का तकर्रुर काजी करेगा, कोर्ट करेगा, सजा का फैसला कोर्ट करेगा, और सजा की तनफीज भी कोर्ट करेगा। जी। अगर क़िसास का मसला है और कोर्ट ने सजा मुकर्रर किया और जो मकतूलीन के वरसा हैं, कोर्ट चाहे तो उन्हें इजाजत दे कि तुम अपने हाथ से क़िसास ले लो जी। और अगर कोर्ट चाहे तो कहे कि नहीं, हमारा आदमी जो सरकारी जल्लाद है या सरकारी जो सजा देने वाला है वो देगा, तो ये फैसला काजी करेगा। बहरहाल किसी फर्द को ये इजाजत नहीं है कि अपनी तरफ से वो सजा दे, बिल्कुल नहीं जायज है, बिल्कुल इसका तसव्वुर नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लें कि सजा का तयन कोर्ट करेगा, सजा का निफाज कौन करेगा ये तय भी कोर्ट करेगा। एक आम आदमी सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर आम आदमी सजा देने लगे तो जंगल राज हो जाएगा,
जी जी बिल्कुल। कोई भी किसी को भी तय कर लेगा कि ये मुजरिम है, वो सजा देने लगेगा, बिल्कुल नहीं। हमारी शरीयत में समाज और मुआशरे के अंदर अमन व शांति और निजाम को बहाल और बरकरार रखने के लिए बहुत सटीक निजाम है, अनारकी नहीं है इसमें। जी सब कुछ स्टेट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा कि ये मुजरिम है कि नहीं है, इसको सजा कैसे मिलेगी, सजा की तनफीज कैसे होगी, ये सारे मामलात हुकूमत तय करेगी। जी जी। असल में इसलिए मैंने ये बात कही ना शेख, बाज मतलब कॉल मेरे पास ऐसे आए हैं, लोगों ने ये कहा कि फला ने फला पर तोहमत लगा दी है, अब उसे कोड़े मारना है, तो क्या कोड़े के बदले हम झाड़ू मार सकते हैं उसको कि फला ने जिना किया है? अब ये जो तोहमत है जिसको कि क़ज़्फ़ कहा जाता है कुरान की इस्तिलाह में, जी जी, क़ज़्फ़ का ताल्लुक हुदूद से है जी और हुदूद की तनफीज हाकिम करेगा, आम आदमी नहीं करेगा। जी जी जी। वही तो बाद लोगों ने कहा कि क्या शेख हम कोड़े के बदले उसको झाड़ू मार सकते हैं क्या, झाड़ू से? ये फैसला भी हाकिम करेगा, बिल्कुल उसको हक है। हाकिम जो काजी है, जाहिर है काजी कोई आम आदमी तो नहीं होगा, शरीयत का उसके पास इल्म होगा, मसाले और मफासिद का इल्म होगा। तो जैसे अगर काजी कोई है और वो समझता है कि अगर इसको कोड़े मारे गए तो ये मर ही जाएगा, जबकि मारना उसकी सजा नहीं है, जान से मारना उसकी सजा है कोड़ा मारना। तो अगर उसको लगता है कि ये कोड़े बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो उसमें वो तखफीफ करके किसी और चीज से उसको सजा दिलवा सकता है कि ताकि उसकी जान ना जाए, क्योंकि सजा उतनी ही दी जाएगी जितनी सजा मुकर्रर है शरीयत की। अगर कोड़े मारने के चक्कर में वो मरने वाला है तो नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। किताउर रहमान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। जी वो चले गए हैं। इसके बाद अगले गेस्ट है सिस्टर सुमैया, आप अपना सवाल पूछें। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास थोड़ी जेवर है और मैं बच्ची के लिए रख दी। अब ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी, थोड़ी है जेवर। अब मेरे शौहर के ऊपर वाजिब है ना, पूरा घर का नानो नफा, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी है। अब मैं ज़कात लेकर बच्चों की पढ़ाई करा सकती हूँ क्या? मेरे शौहर के पास उतनी तो यानी है कैपेसिटी नहीं है, तो मैं दूसरों से ज़कात लेकर मैं बच्चों की पढ़ाई करा सकती हूँ उनके बच्चों की? बिल्कुल नहीं। आपके बच्चों का खाना, खर्चा, पढ़ाई, जो भी उनकी जरूरियात हैं, वो जिम्मेदारी आपके शौहर की है। और आप बता रही हैं कि आपके शौहर की कैपेसिटी है ये सब कुछ उठाने की, तो जब उनकी कैपेसिटी है तो बिल्कुल कतअन भी ज़कात लेना जायज नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि बच्चों की तालीम जो है मुझे करानी है। बच्चों की तालीम या जो भी उनका खर्चा है उन बच्चों के वालिद के ऊपर वाजिब है, और वो देखेंगे कि क्या मेरी कैपेसिटी है कि नहीं अपना जो बुनियादी खर्चा है उसको उठाने की। अगर वो उठा सकते हैं तो उनके लिए जायज नहीं है ज़कात लेना। और आप तो भूल ही जाइए, क्योंकि आपके ऊपर कोई चीज वाजिब नहीं है तो फिर ज़कात लेने का आपके लिए सवाल ही नहीं है। आपका खर्चा आपके शौहर के, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है तब भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे दीन ने औरत को इस फिक्र से आजाद कर दिया है। ये जो फेमिनिज्म वाले हैं वो औरत को आजादी देने के चक्कर में घर का और पूरी दुनिया का बोझ उनके ऊपर लाद देते हैं। हमारे दीन ने, जिसके बारे में लोग शोर करते हैं कि ये बड़ा जुल्म किया है औरत पर, हमारे दीन ने औरत को आजाद कर दिया है हर तरह की फिक्र से। शौहर की जिम्मेदारी है कि सब कुछ लाए वो ढूंढ के, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये औरत के लिए सोचना मैं ज़कात ले सकती हूं कि नहीं, अगर वो औरत किसी की बीवी है तो उसको इस बारे में सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी शौहर की है। और औरत को कहा ही नहीं जाएगा कि औरत गरीब है, क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो गरीब होने का क्या मतलब होता है। जी जी वाज़ेह है शेख। जी सिस्टर सुमैया, आप म्यूट हो गई हैं सिस्टर। जी शेख, मेरे शौहर की कैपेसिटी नहीं है, बोली में नहीं है उनके पास। अच्छा। इतना बच्चों की पढ़ाई कर सके, नहीं है उनके पास इतनी। हाँ देखिए बिल्कुल। तो फिर
यहां पर यह देखा जाएगा कि बच्चों की वो जो तालीम जिसकी आप बात कर रही हैं, तालीम ये बहुत जनरल बात है। तालीम तो आला तालीम भी हो सकती है, तालीम बुनियादी तालीम भी हो सकती है। जो बुनियादी तालीम है, दीन की तालीम, बुनियादी तालीम, वो वाजिब है। दीन की बुनियादी तालीम लेना ये एक मुसलमान पर वाजिब है। अगर आप उस बुनियादी तालीम की बात कर रही हैं और उसका खर्चा भी आपके शौहर नहीं उठा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो गोया कि वो गरीब माने जाएंगे, तब वो उसके लिए ज़कात ले सकते हैं। लेकिन बुनियादी दीन की बुनियादी तालीम ये वाजिब है, उसके अलावा नहीं, है ना। आप दुनिया पढ़ाना चाहती हैं, दुनिया पढ़ाना ये वाजिब नहीं है, बिल्कुल। और अगर वाजिब है भी तो वाजिब आईनी नहीं है, वाजिब किफाई है। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, हर शख्स पर वाजिब नहीं है। तो अगर दीन की बुनियादी तालीम के लिए किसी के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्चा नहीं है, तो वो फकीर और गरीब माना जाएगा, वो उसके लिए ज़कात ले सकता है। लेकिन इसके लिए भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये फिक्र भी आपके शौहर के ऊपर करना वाजिब है। जी वाज़ेह है शेख। जी सिस्टर सुमैया। जी जी आप फिर से म्यूट हो गए सिस्टर, फिर से म्यूट हो गए आप। ठीक है जी। मेरे बच्चे को मदरसे में डाल के हूँ शेख, मैं इसके लिए पूछी। क्या मेरा जवाब वाज़ेह है आपके लिए? हम कौन सी तालीम की बात करें? आपको बात समझ में आ गई सिस्टर? जी शेख, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है हादी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। हादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, अगर किसी ने हराम माल खा के ताकत बनाई हो और उस ताकत से अगर वो हलाल काम करे, जैसे पढ़ाई करे, तो क्या उसकी पढ़ाई भी हराम हो जाएगी, दुनियावी इल्म हासिल करे? सबसे पहले वो हराम खाना छोड़े, वो फतवा इसलिए ना पूछे कि मेरा काम करना तो जायज है इसलिए हराम खाने का सिलसिला कंटिन्यू करते जाओ जी। सबसे पहले वो हराम खाना बंद करे और सच्चे दिल से तौबा करे आइंदा हराम ना खाने के लिए। उसके बाद फिर कोई मुआखजा नहीं है उसके ऊपर। अगर वो ये सवाल इसलिए कर रहा है ताकि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम में तो कोई मसला है नहीं, काम हमारा हलाल हो जाएगा, तो इसलिए हराम खाने का सिलसिला जारी रखो। हराम अगर उसके खून में जा रहा है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। इससे बड़ी सजा उस इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकती है। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान दुआ करता है, उसका खाना हराम है, उसका लिबास हराम है और उसके जिस्म में जो चीजें जा रही हैं वो हराम है। फअन्ना युस्तजाबु लहू, कहता है या रब वो करता अन्ना युस्तजाबु लहू, दुआ कैसे कबूल होगी? तो हराम खाने की सबसे बड़ी सजा यह है कि दुआओं की मकबूलियत से आदमी महरूम हो जाता है। बाकी सिर्फ ये सोचना कि बाद में जो मैं कमाऊंगा वो कमाई क्या हलाल होगी कि नहीं, भाई पहले ऑलरेडी आप कोई इंसान हराम खा रहा है तो बाद में उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है कि जो कमाई आ रही है हलाल होगी कि नहीं। तो सबसे पहले हराम खाना वो बंद करे, सच्चे दिल से तौबा करे कि आइंदा हराम नहीं खाएगा। जब उसने तौबा कर लिया उसके बाद उसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मैंने पीछे क्या किया हुआ है, आगे वो हलाल होगा होगी वो चीजें नहीं, आगे सब कुछ ठीक है। जी जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शेख। हाँ जी शेख, मेरा दूसरा सवाल पूछ सकता अभी? भाई एक ही ले लीजिए आज। और शेख ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था, छोटा मुख्तसर था। जी पूछ लीजिए जल्दी से। और वैसे भी आप हर बार नाम बदल के आते हैं, मैं देख रहा हूँ आपको। जी फरमाएं, पूछ लीजिए। जी वो भाई मसला ये था कि मेरी 3-4 आईडी बनाई हुई है। अच्छा नहीं, हर बार आपकी आईडी चेंज होती है, नाम आपका चेंज होता है हर बार। नाम एक रख सकते हैं आप, आईडी अलग अलग है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रीम यार्ड हम लोग भी चलाते हैं, उसमें नाम स्टार्टिंग में पूछ लेता है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। चलिए बताइए। जी माफी चाहूंगा, अगली बार से मैं एक ही नाम रख के आऊंगा। जी फरमाए, क्या सवाल है आपका? अगर हमने किसी का वाईफाई चुरा के इल्म हासिल किया है तो इसका क्या मसला होगा? इसका मसला ये है कि पहले नंबर पे
पहले नंबर पे उस आदमी से जाके बताइए कि मैंने चोरी किया है, या तो मुझे माफ कर दो या तो जो चोरी किया है उसकी सजा दे दो, इतना रुपया आपका होता है वो ले लो, या तो माफ कर दो। सबसे पहले वो ये काम करे। उसके बाद वो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करे कि अब मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा जिंदगी में। अगर उसने ये दोनों काम कर लिया, उसके बाद फिर ये सवाल करने की उसे जरूरत नहीं है, आगे वो जो है कंटिन्यू करे। लेकिन पहले ये करे, जो काम मैंने बताया पहले ये करे, इसके बगैर वो माफ नहीं होगा। जी हादी भाई। जी शेख, जज़ाकल्लाह शेख। वैयाकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है तस्लीमुद्दीन भाई, और फिर इंशाल्लाह उनके बाद मैं ऐड करूंगा किताउर रहमान को। जी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व जी शेख, आवाज जा रही है मेरा? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है आपकी जी आवाज। शेख, मेरा सवाल है जी जी जामे मस्जिद में जैसे मर्द हजरात आते हैं, मस्जिद 2 मंजिला है, मर्द हजरात नीचे बिल्कुल फुल हो जाता है, ऊपर खाली है, तो क्या इसमें औरतों के लिए इंतजाम किया जा सकता है? दूसरी बात यह है जैसे आगे चलकर ऊपर मंजिला भी पूरा भर जाए, तो मस्जिद के पश्चिम मदरसा है, तो उसमें भी औरत के लिए नमाज, ताकि वो जुमा के लिए आए, सुने और हो जाए, किया जा सकता है। ये आवाज वैसे कट गई थी। मस्जिद के पीछे आप बोल रहे हैं ना, मदरसा जो है? मस्जिद है, अगर मस्जिद पूरा फुल हो तो वहां पर इंतजाम कर सकता है। नहीं नहीं, असल में आपकी कितना आवाज नमाज नेटवर्क के कट लिए? जा रहा है भाई। मस्जिद पीछे है या आगे है? मस्जिद के मदरसा पीछे है या मस्जिद के आगे है? जी सर, आवाज भी पहले से नहीं शेख, इनका सवाल भाई ये का है ना। पहला सवाल ले लेते हैं जो कि वाज़ेह जी है। जी जी जी। भाई का सवाल यह है कि कोई मस्जिद है जो नीचे फुल हो चुकी है और मस्जिद की दूसरी मंजिल पर जगह खाली है, तो क्या दूसरी मंजिल पर औरतें नमाज पढ़ सकती हैं जमात के साथ? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। देखिए, औरतों के सिलसिले में क्या है कि जब मर्दों के साथ वो जमात में नमाज पढ़ेंगी तो वो अलग थलग होनी चाहिए। चाहे वो मस्जिद के पहले फ्लोर पर हो तो दरमियान में इस तरह से कोई इतना फासला होना चाहिए कि पर्दा बरकरार रह सके औरतों का और मर्दों का। जी। चाहे वो मस्जिद के नीचे वाले फ्लोर पर मर्दों के बराबर में हो, और अगर दरमियान में कोई दीवार हायल है तब भी कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि जमात को देखना, जो आगे के लोग हैं उनको देखना ये जरूरी नहीं है। आवाज सुन करके अगर इक्तिदा और मुताबात हो सकती है तो ये काफी है। और मस्जिद के दूसरे फ्लोर पर अगर औरतें हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत बेहतर तरीका है कि औरतों का इंतजाम ऊपर है, बिल्कुल अलग थलग है मर्दों से। जी। और दूसरा सवाल ये है शेख, कभी ऐसा हो कि ऊपर भी फुल हो जाए, तो शायद भाई ने कहा मस्जिद के पीछे एक मदरसा है, तो क्या उसमें औरतों का इंतजाम किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, अगर मस्जिद फुल हो गई है तो मस्जिद के पीछे कोई इमारत है, मदरसा हो या कोई घर भी हो सकता है, अगर वो मस्जिद से मुत्तसिल है तो उसमें जमात बनाई जा सकती है, चाहे औरतें जमात बनाएं या मर्द जमात बनाएं, लेकिन मुत्तसिल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि दरमियान में फासला है, गैप है लंबा, और घर में जाकर के आपने जमात बना लिया, क्योंकि जमात नाम है एक जगह पर नमाज पढ़ने का। जी। और ये चीज उसी वक्त हासिल होगी जब वो जगह मुत्तसिल होगी। अगर मस्जिद भरी हुई है तो गोया कि अब गुंजाइश नहीं है मस्जिद में। जो जगह मुत्तसिल है, जब आपने वहां जमात बना ली तो वो भी मस्जिद के हुक्म में आ गई, जमात के हुक्म में आ गई। तो जगह का मुत्तसिल होना जरूरी है। अलबत्ता अगर मान लीजिए मस्जिद के और उस घर के दरमियान एक सड़क है, तो सड़क होना ये मजबूरी है। अगर किसी उज्र की वजह से फासला हो रहा है मस्जिद और उस घर के दरमियान तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि सड़क तो नहीं बंद कर सकते ना, ये उज्र है जी। तो बगैर उज्र के दोनों के दरमियान फासला नहीं होना चाहिए।
दोनों मुत्तसिल होने चाहिए, लेकिन अगर सड़क वगैरह या कोई भी इस तरह का उज्र है तो फासला भी हो सकता है और जमात बनाई जा सकती है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी तस्लीमुद्दीन भाई, जवाब मिल गया आपको? जी शेख आवाज कट गई थी, हमको समझ में नहीं आया, लास्ट में आवाज हाँ, आई। तो ये आप सुन लेना आवाज एक कट गई मरतबा थी। पीछे से, आप बाद में आप वीडियो सुन सुन लेना। लीजिएगा इसको, ठीक है? बाद में वीडियो एक बार सुन लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीमुद्दीन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है किताउर रहमान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी किताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, क्या सवाल है आपका, फरमाएं। जी जी मेरा सवाल है जी मेरा सवाल है कि एक देवबंदी भाई मिला मुझसे, मतलब बात हुई उनसे, वो उसका सवाल है कि वो कह रहे हैं कि जे 2 रकात यानी कोई 4 रकात नमाज पढ़ रहा है तो 2 रकात के कायदे में बैठना भूल गया और 4 रकात के कायदे में भी मतलब 4 रकात के कायदे में बैठकर अत्तहियात पढ़ के फिर जो है 5वीं रकात में खड़े हो गए। अब उसे याद आ रहा है कि मैं 5वीं रकात में खड़े हूँ, तब उसे मतलब बैठ के फिर से नमाज मतलब जो है पढ़ना चाहिए या 5 मतलब रकात नमाज पढ़ के 5वीं खत्म रकात को करना मुकम्मल चाहिए? करना इसका चाहिए। हदीस से वो जी मुकम्मल ठीक करना है। चाहिए, इससे वो हदीस से बोले कि ये हदीस से क्या साबित है, वो पूछ रहा है। जी बिल्कुल। सवाल इनका ये है कि कोई आदमी 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा था, वो बीच में तशहुद नहीं किया, उसने 2 रकात के बाद उसे तशहुद करना था, जो कि उसने नहीं किया, भूल गया। और जब 4 रकात उसकी कंप्लीट हुई तो 4 के बाद उसे तशहुद करना चाहिए था, वो भी नहीं किया, 5वीं के लिए खड़ा हो गया। तो उसने 2 गलतियां किया, एक तो पहली तशहुद छोड़ा, दूसरा 4 रकात के बाद 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया। तो जो 5वीं रकात के लिए खड़ा हुआ है, जैसे ही उसे याद आए कि मैं 5वीं के लिए खड़ा हो गया हूं, जहां पे याद आए वहीं से वापस लौट जाए, बैठ जाए, ठीक है। अगर नहीं याद आता है, 5वीं रकात भी कंप्लीट कर लेता है तो अलग बात है, लेकिन जहां पे उसे याद आएगा कि ये मेरी 5वीं रकात है, वहीं से दोबारा वो बैठ जाएगा और अपने तशहुद को कंप्लीट करेगा। जी तशहुद कंप्लीट करने के बाद सलाम फेरेगा और उसके बाद सलाम फेरने के बाद 2 सजदे सहव करेगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील, सजदे सहव करने की दलील यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेर दिया। जब सहाबा ने याद दिलाया तो आपने खड़े होकर के दोबारा 2 रकात और पढ़ा जी, और आपने सलाम फेरने के बाद 2 सजदे सहव किया। वो इसलिए किया कि एक ही नमाज में 2 सलाम हो गया और एक ही सलाम होना चाहिए, एक सलाम की ज्यादती हो गई, तो एक सलाम की ज्यादती हो गई, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे सहव किया सलाम फेरने के बाद। ये इसकी दलील है। और जो मैंने कहा कि अगर 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया है तो जब याद आएगा तो बैठ जाएगा, इसकी क्या दलील है? इसकी दलील ये है कि अब वो नमाज के अंदर 1 रकात का इजाफा कर रहा है और जानबूझ के अगर कोई इजाफा करता है तब तो उसकी नमाज ही बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भूल के इजाफा कर रहा है तो जहां पे याद आएगा, जब तक वो भूला हुआ था तब तक तो माजूर है, लेकिन जहां याद आएगा वो फौरन अपनी उस गलती का तदारुक करेगा और वापस लौट जाएगा, क्योंकि नमाज में 4 ही रकात है, 5वीं रकात का इजाफा हो रहा है, उस इजाफे को फौरन खत्म करेगा, वापस लौट जाएगा। जी किताउर रहमान भाई, आप म्यूट है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भाई। जी से समझ आ गया, और जी से समझ आ गया, और एक मतलब छोटा सवाल है उसी टाइप से, मतलब कहने की इजाजत दे पूछ दीजिए। लीजिए जल्दी से, वक्त कम है हमारे पास। जी मतलब वो और एक सवाल क्या है कि वो कि जैसे कह रहे कि तुम लोग अहले हदीस हो, कुरान और हदीस को मानते हो, तो जैसे 30 अल्लाह के रसूल ने 3 दिन बीते जो है क्या कहते हैं तरावी पढ़ाए हैं, और तुम लोग 30 दिन क्यों पढ़ते हैं? क्या यह सही हदीस से साबित है? और जमात के साथ 30 दिन क्यों पढ़ते हो? क्या यह हदीस से साबित है? ये उसका सवाल है, ये पूछ रहे हैं।
कहीं दूसरे के कंधे पे रख के तो नहीं चला रहे हैं आप। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चंद दिन तरावी की नमाज जमात से पढ़ाई और सहाबे कराम की भीड़ होने लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सिलसिला मुनक़ते कर दिया और क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये तुम्हारे ऊपर वाजिब ना हो जाए जी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, जब तक मौजूद थे तब तक शरीयत के अहकाम नाजिल होने का इम्कान है। अहकाम जो शरीयत के हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में वाजिब होंगे या सुन्नत होंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि ये वाजिब ना हो जाए। इसका मतलब एक सबब था। अब तो वो सबब नहीं है हमारे पास ना, नबी के पास तो वो सबब था, क्योंकि नबी की मौजूदगी में शरीयत नाजिल होने का इम्कान है, उनके बाद तो शरीयत नाजिल होने का इम्कान नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास सबब से उसको छोड़ा, ये नहीं कहा कि अब तुम लोग इसको मत पढ़ना। तो आपका 3 दिन पढ़ना ये सबूत के लिए काफी है, ठीक है। एक दिन भी आपका जमात से पढ़ना जमात से पढ़ने के सबूत के लिए काफी है। मजीद ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे कराम ने उसी पर अमल किया कि जमात से पढ़ा, तो ये सबूत के लिए काफी है। वाज़ेह है शेख जी। किताब रहमान भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल अंसारी, आप कह रहे हैं कि सवाल आप बैठ नहीं हो पा रहे हैं, तो इकबाल भाई आप, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से आप आए रहे हैं, तो आप कमेंट में सवाल कर लें, इंशाल्लाह मैं बीच में आपका सवाल ले लूँगा शेख मोहतरम से। तो आप कमेंट में सवाल कर दीजिए इकबाल भाई, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। अगले गेस्ट है खालिद मोहम्मदी, आप अपना सवाल पूछें। जी खालिद साहब, खालिद मोहम्मदी, मैंने आपको ऐड किया है। क्या लड़का खुद गवाह बन सकता है अपने निकाह में? मिसाल के तौर पर जिसका लड़का खुद भी होता है और वो क्या खुद अकेले अपना शादी कर सकता है, वो खुद गवाह बन जाए? वाज़ेह है खालिद भाई। जी शेख, सवाल इनका कट रही थी आवाज। सवाल भाई का ये है शेख, क्या खुद लड़का अपने निकाह में खुद गवाह बन सकता है? यानी मैं अकेला अपनी तरफ से हूँ, बस मेरा और कोई नहीं है निकाह के लिए। भाई दुनिया की किसी भी जबान में इसको गवाह कहा ही नहीं जाता है। जो जबान जानते हैं, चाहे उर्दू या अंग्रेजी या अरबी या कोई भी जबान, किसी भी जबान में दुनिया के इंसान अपनी गवाही खुद नहीं देता है। गवाह तो कहा ही इसी को जाता है कि आपके अमल पर कोई आदमी गवाही दे, तो इंसान अपना गवाह कैसे हो सकता है? तो गवाह आप अपने खुद नहीं हो सकते हैं। अलबत्ता मर्द को वली की जरूरत नहीं है अलग से कि आपके वालिद या कोई और इंसान आपका जब निकाह कराएंगे तभी आप कर सकते हैं। मर्द अपना वली खुद होता है, अलबत्ता उसे गवाहों की जरूरत है। दूसरे ऐसे लोग होने चाहिए जो उसकी शादी के गवाह हों, या शादी के फौरन बाद वो लोगों में ऐलान कर दे। जैसे मान लीजिए उसने तन्हा निकाह किया है ना, वहां पे दूसरे लोग नहीं है, शादी के फौरन बाद वो ऐलान कर दे सारे लोगों में कि मैंने शादी कर लिया है, ऐसे ऐसे, मतलब मशहूर हो जाए, वो चीज छुपी हुई ना रहे, बस छुपी नहीं होनी चाहिए बस। जी वाज़ेह है शेख, उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा। भाई यहाँ से ड्रॉप हो गए हैं। इसके बाद अगले गेस्ट सरफराज, मोहम्मद सरफराज को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सरफराज भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी सरफराज भाई, सरफराज भाई आप अपना सवाल पूछें जल्दी से। इसी से रिलेटेड कमेंट में एक सवाल आया है शेख अमजद खान, क्या बिना गवाह की शादी हो जाती है? ये मसला हमने बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया है, जहाँ पे निकाह के मसाइल पर बात कर रहे थे गवाहों के सिलसिले में। ये इख्तिलाफी मसला है दरअसल, लेकिन सही बात यह है कि असल मकसूद जो निकाह के अंदर है
وہ ہے نکاح کا اعلان. نکاح جو ہے سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے. نکاح کوئی سیکریٹ چیز نہیں ہے, اصل ہے اس کا اعلان. وہ اعلان گواہ کے ذریعہ سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ اعلان بغیر گواہ کے بھی ہو سکتا ہے. آپ نے نکاح کیا, اس کے بعد سارے لوگوں کو خبر آپ نے دے دیا, خبر ہو گئی, تو سارے لوگ گواہ ہیں آپ کے اس نکاح کے. جی جی واضح ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے زہرا فاطمہ, اور پھر انشاءاللہ میں نظام الدین کو ایڈ کروں گا. جی سسٹر زہرا فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سے یہ سوال تھا, جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں ہم فجر کی نماز کے بعد, تو وضو اگر ٹوٹ گیا ہوا دوران میں جب ذکر و اذکار کرتے رہتے, تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ وضو بنا کے وہ نماز پڑھنا چاہیے, اس کا اجر ویسے ہی ملتا ہے اگر وضو ٹوٹ جانے سے؟ جی واضح ہے. بہن جو ہے اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے وہ اذکار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ صلاۃ الضحیٰ اشراق کی نماز پڑھتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے حج اور عمرے کا ثواب ہے. تو اس حدیث کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ کیا اگر کوئی فجر کے بعد بیٹھا ہوا ذکر و اذکار کر رہا ہے اور درمیان میں اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اسے وہاں سے جانے کی ضرورت پڑ گئی, نکلنے کی ضرورت پڑ گئی اس جگہ سے, تو کیا ایسی صورت میں وہ جو اس کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا یا وہ کنٹینیو مانا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی بنیاد پر آپ وہاں سے اٹھے ہیں تو آپ کا وہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں, کیونکہ آپ جس کام کے لیے آپ اٹھی ہیں وہ اس کام کا تعلق اسی عمل سے ہے جو آپ ذکر و اذکار کر رہی ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھنا چاہتی ہیں, دراصل اسی کام کے لیے آپ وہاں سے اٹھی ہیں. تو لہٰذا وہ سلسلہ منقطع نہیں مانا جائے گا. اگر کسی خارجی عمل کے لیے آپ اٹھ رہی ہیں تب وہ منقطع مانا جائے گا, لیکن جب آپ اسی عمل کے لیے اٹھ رہی ہیں تو وہ اسی کا حصہ ہے, انشاءاللہ وہ سلسلہ برقرار رہے گا اور وہ اجر انشاءاللہ ملے گا. جزاک اللہ خیر. جی بہت بہت شکریہ سسٹر زہرا فاطمہ. ابھی میں انشاءاللہ نظام الدین بھائی کو ایڈ کروں گا. بھائی آپ کا ویڈیو تو چالو ہے, لیکن یا تو آپ بند کر لیں یا تو ایک جگہ سٹے کر کے سوال کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نظام الدین بھائی فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی یہ ویڈیو آف کیسے ہوگا؟ چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ویسے ہی کھڑے کھڑے سوال کر لیں, آپ کوئی پرابلم نہیں. چلیے آف ہو گیا. جی سوال یہ تھا کہ میں جو ہے احمد آباد میں ہوں, نوکری کرتا ہوں. جی جی. اور یہاں پہ مسجد لگ بھگ 4-5 کلومیٹر دور پہ ہے. جی جی. اور نماز نہیں ہوتی ہے تو میں یہیں پہ پڑھ لیتا ہوں. اور تو کیا ہے نماز اکیلے میں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اسی کے تعلق سے تھوڑا ہو جائے. تھوڑا سوال کو شیخ ریپیٹ کر دیں, آپ آواز کٹ رہی تھی بھائی. بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ احمد آباد میں ہے جہاں پر وہ کام کرتے ہیں, اور کہا کہ مسجد کافی دور ہے, 4-5 کلومیٹر تقریباً انہوں نے بتایا کہ مسجد دور ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں, تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اگر بھائی کا اگر صورتحال ایسی ہی ہے جیسا انہوں نے سوال میں بتایا کہ مسجد 4-5 کلومیٹر دور ہے, تو وہاں تک جانا واجب نہیں ہے ان کے لیے. جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں وہ سارے لوگ جماعت بنا کر کے وہاں نماز پڑھ لیں. اگر دوسرے لوگ بھی ہیں نمازی تو جماعت بنانا ضروری ہے. میں اکیلے ہوں. پھر آپ تنہا نماز پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے نظام الدین بھائی, جزاک اللہ خیر. کوئی نہیں ہے. جی آپ کی آواز اصل میں کٹ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. محمد بھائی آپ نے کہا میں پہلے آیا تھا, نہیں آپ سے پہلے کافی لوگ آئے ہیں بھائی, معذرت کے ساتھ. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پہلے آئے ہیں, لیکن آپ سے پہلے کافی لوگ آئے ہیں. اگلے گیسٹ ہے مسلم, اس کے بعد انشاءاللہ میں محمد بھائی کو ایڈ کر لوں گا. جی مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, ایک شخص تھے وہ فقہ کا مسئلہ یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی پسند کی شادی کرتے ہیں اس طریقے سے, تو ولی جو ہے اگر بعد میں یہ بولے کہ میں یہ
मतलब इजाजत नहीं देता, मैं इस निकाह को नहीं मानता, तो वो निकाह फासिद नहीं होता, यानी कि वो निकाह नहीं रोकता। जी मैं समझ नहीं सका सवाल सवाल क्या है थोड़ा भाई सा का। वाज़ेह नहीं हो पाया शेख, मैं भी नहीं समझ पाया। जी मुस्लिम भाई एक बार रिपीट कर दे सवाल। जी जी शेख, ये जो लड़की की तरफ से जो वली होता है उसकी इम्पोर्टेंस बता दीजिए जरा सा, और अगर वो ये बोले बाद में निकाह होने के बाद कि मैं ये निकाह नहीं मानता, तो क्या निकाह वो हो जाएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा? देखिए वली के बारे में सवाल है भाई का। जी शेख फरमाएं, मैंने म्यूट कर दिया है। जी शेख। इससे पहले हम बहुत तफसील से वली के मसले पर बात कर चुके हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला निकाह इल्ला बेवली। इसी तरह से एक हदीस है कि ला निकाह इल्ला बेवली का मतलब कि वली के बगैर निकाह नहीं होगा। एक और हदीस है कि अगर किसी औरत ने बगैर वली के शादी कर लिया तो उसका फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिल। 3 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी औरत का निकाह बातिल है जो बगैर वली के निकाह किया गया हो। तो वली की इंपॉर्टेंस ये है निकाह में कि वली की इजाजत, उसकी रजामंदी निकाह के लिए शर्त है, निकाह सही होने के लिए शर्त है। शर्त का मतलब उसके बगैर वो चीज सही नहीं होगी। तो अगर किसी औरत का वली राजी नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है, तो वो निकाह सही नहीं है, वो हुआ ही नहीं है वो निकाह। तो जिसने भी आपको ये बताया उसने बिल्कुल सही बताया कि अगर किसी औरत की शादी बगैर वली के हुई है, उसकी रजामंदी के बगैर हुई है, तो वो निकाह की हमारी शरीयत के अंदर जो है कोई हैसियत नहीं है, उसका कोई एतबार नहीं है। जी वाज़ेह है शेख। जी मुस्लिम भाई। और पेरेंट्स की तरफ से इसका मतलब क्या रोल काल है, इसका ही वाज़ेह फरमाएं। कौन से पेरेंट्स की तरफ? किसकी तरफ? कौन से पेरेंट्स? बता दो दिया। पेरेंट्स मतलब वालिद ही वली बनेंगे ना लड़की के। तो अगर आप लड़के के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप लड़के के बारे में पूछ रहे हैं? लड़के का कोई वली नहीं होता है, लड़का अपना वली खुद है, उसको वली की जरूरत नहीं है। वली की जरूरत लड़की को है। ठीक है। और लड़की का वली अगर उसका वालिद मौजूद है तो वो उसका वली होगा, वालिद नहीं है तो दूसरे लोग होंगे। उसकी तफसील पूरी हम जिक्र कर चुके हैं, आप उस एपिसोड में जाकर के उसे सुन लें तफसील के साथ। जी जी जी। एपिसोड कौन सा है? शुरू के एपिसोड में तलाश कीजिए, शुरू में। हाँ शुरू के तकरीबन समझिए आप 6-7 एपिसोड के बाद आपको इंशाल्लाह उसमें तफसील मिलेगी इसकी, देख लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर मुस्लिम भाई। अगले गेस्ट है मोहम्मद, आप अपना सवाल करें, फिर वक्त रहेगा तो मैं यहाँ से ऐड करूँगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी शेख, मेरा सवाल है कि यहाँ कुछ लोग जुमे के खुतबे के दौरान अदब के तौर पे अपने रानों पे हाथ रखते हैं, और जब हाफ से ऊपर खुतबा आता है तो फिर उसके बाद वो अपने सीने पे हाथ बांधते हैं। तो इस पे कोई हदीस है या ये बिदअत है? क्या सवाल है शेख इनका? नहीं शेख, वापस से एक बार बोलिए मोहम्मद भाई। ये यहाँ पे ना लोग जुमे के खुतबे के दौरान सीने पे हाथ बांधते हैं अदब के लिए, कि जुमे का खुतबा सुनने के लिए, तो कभी वो रानों पे हाथ रख लेते हैं। तो इस पे कोई हदीस है ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुतबे में जो चीज साबित है वो ये है कि जब जुमे का खुतबा दिया जाए तो उसको आप सुने, गौर से सुने, और किसी दूसरे काम में मशगूल ना रहें, कोई और दूसरी हरकत ना करें, यहां तक कि अपना जहन भी दूसरी चीजों में आप मशगूल ना रखें। तो असल सुनना है, और उस सुनने के लिए यह नहीं बताया गया है कि आप किस तरह से बैठें। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से बैठें।
उसके लिए कोई कैद नहीं है। और ये कहीं पर नहीं है कि अगर आपने हाथ बांधा तो ये अदब की निशानी है, हाथ खोल के रखा तो ये अदब नहीं है। और अदब के लिए नहीं कहा गया है, सुनना है आपको, असल खुतबा सुनना है। खुतबे का अदब ये है कि आप सुनिए उसको गौर से। खुतबे का अदब नहीं है कि आप किस हैयत में बैठे हैं, खुतबे का अदब ये है कि उसको आपको सुनना है गौर से, दूसरी चीज में मशगूल नहीं रहना है। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी मोहम्मद भाई। हाँ तो शेख जो लोग ये हाथ बांधते हैं तो क्या ये बिदअत है? अगर वो ये समझ के बांधते हैं कि ये सुन्नत है तो बिदात है। मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं मस्जिद में, मैंने हाथ बांध लिया, मैंने उसको कोई दीन शरीयत समझ के नहीं, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूं, मैं ऐसे ही बैठा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं ये समझ रहा हूं कि ये सुन्नत है इस तरह से बैठना तो बिदात है। जी जी जी, जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह। एक सेकंड मोहम्मद भाई, थोड़ा आप 1 मिनट सब्र कीजिए। जी जी शेख। शेख ये वही तो नहीं है जो कह रहे थे कि जो है ये आपकी राय है? जी जी शेख, वही मोहम्मद भाई। देखिए मोहम्मद भाई, 1-2 बातें आपसे करनी है 1-2 लाइन में कि अगर हम उलमाए सलफ को देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, तो ये जो दीन का इल्म है ना, ये दुनिया के दूसरे उलूम से कई चीजों में मुख्तलिफ है। इसमें पहली शर्त जो ये है कि दीन सीखने जो आ रहा है उसको अदब और सलीका आना चाहिए। आप हदीस जिब्रील पढ़ेंगे, हदीस जिब्रील लंबी हदीस है। जी जी शेख। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एक इंसान की शक्ल में, तो हदीस के अल्फाज हैं कि वो आए तो 2 जानू होकर के बैठ गए। 2 जानू होकर कैसे बैठा जाता है? जैसे हम तशहुद में बैठते हैं उस तरह से 2 जानू होकर के वो बैठ गए। ये मतलब सामने वाले के साथ इतने अदब और एहतराम से, शुर्राह हदीस ने कहा है कि देखिए वो सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, ये सारी एहसान क्या है, वो सवाल कर रहे हैं। सवाल करने वाला अदब और एहतराम से वो बात कर रहा है ना? जबकि जिब्रील अलैहिस्सलाम सिखाने आए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने आए थे, लेकिन चूंकि वो सवाल कर रहे हैं तो इसमें एक हमारे लिए दर्स है कि दीन अगर आप सीख रहे हैं तो जो पहला सलीका है सीखने का, वो इंसान के अंदर अदब होना चाहिए। मैंने ऐसे कई सारे उलमा को देखा है जो ऐसे बेअदब लोगों को अपनी मजलिसों से भगा देते हैं। तुम्हारी यहां तुम नहीं सीख पाओगे अगर तुम्हारे अंदर अदब नहीं है। जाहिर है जब आप किसी के पास जाते हो कुछ सीखने, तो इसका मतलब यह है कि आपको जरूरत है उसकी, वो आपका जरूरतमंद नहीं है। जरूरतमंद आप हो, जरूरत आपको है, आप वहां जा रहे हो, अदब के साथ पूछो। और जो सामने वाला है, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया का इल्म उसके पास है, पूरी दुनिया का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, अगर उसकी कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो दुनिया में किसी को समझ में नहीं आ रही है। आपकी समझ ऐसी तो है नहीं कि जो मुकम्मल है, कंप्लीट तो नहीं है आपकी समझ। और खास तौर से अगर आप एक आमी आदमी हैं, आमी आदमी, तो बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ सकते। तो अदब और एहतराम ये जरूरी है। एक चीज और कि जब आप कोई आदमी सीखने जाए किसी आलिम के पास कोई चीज, तो उसका मकसद सीखना होना चाहिए। उसका मकसद का ठुज्जती करना या सामने वाले का मैं पूछूं इनसे देखूं क्या जवाब देते हैं, फिर जो है किसी और आलिम से पूछूंगा देखें क्या जवाब देते हैं, और आखिर में जब आपके मर्जी के मुताबिक जवाब ना आए तो ये कह देना कि आपकी राय है। ये कितनी बड़ी बात है। किसी आलिम से जिससे आप आए हैं पूछने, आप ये कहो ये आपकी राय है। भाई जब अगर आपकी राय पहले से कोई है तो पूछने क्यों आए हो? तो ये सूए अदब है, ये मतलब इंतहाई सूए अदब है। और ऐसे लोगों को चाहिए कि पहले, सबसे पहले इल्म सीखने से पहले अदब। इसीलिए आप बहुत सारे मुहद्दिसीन को देखेंगे कि वो अदब के लिए मुस्तकिल बाब बांटते हैं। हदीस की किताबों में बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई हैं कि अल इल्म क़ब्ल अल अदब, अल अदब क़ब्ल अल इल्म। तो इल्म सीखने से पहले अदब सीखो। तो आदमी को सबसे पहले अदब आना चाहिए कि सवाल कैसे करना है,
उसे कैसे सुनना है, सवाल पर रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए, ये आपकी राय है। किसी आलिम से आपका कहना, ये आपकी राय है। भाई पहले आदमी होशियार और अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी हैसियत जानता है। हर आदमी को अपनी हैसियत का इल्म होना चाहिए, वो होशियार आदमी कहलाता है। ठीक है, किसी आमी आदमी का आकर के सवाल पूछना, फिर आखिर में ये कह करके चले जाना, ये आपकी राय है। अरे भाई अगर आप इतना इल्म है आपके पास कि आप साहिबे राय हैं, तो फिर आपको पूछने की क्या जरूरत है। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि सवाल सिर्फ इसलिए करें कि आपको जानना है, और सवाल उस आदमी से करें जिसको अपने आप से बड़े इल्म वाला समझते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप उससे बड़े हैं इल्म में, तो आपको जरूरत नहीं है पूछने की। और सवाल जो है अदब और आदाब के दायरे में रहते हुए करें, वरना कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर हम कहें कि नहीं इनको रिमूव कर दीजिए, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। वरना असल तरीका तो यही है कि कहा जाए कि नहीं आपको जरूरत नहीं, इनको रिमूव करो, तो वो थोड़ा कहते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो बहरहाल इसका ख्याल रखें आप भी और दूसरे लोग भी। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, ये बात तमाम नाजरीन के लिए थी, खुसूसन मोहम्मद भाई आप वो ना करें, बिल्कुल हम सब सीखने बैठे हैं, मैं आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब। मैं यहाँ पे एक बात शेख, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, और एज ए स्टूडेंट जब आपको कहते हैं तो मेरा भी ये राइट है कि मैं जाके चेक करूं कि क्या ये अक़राम सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। देखिए मोहम्मद तो भाई, अगर आपसे आप इससे आपकी कोई दिलदारी होती है तो मैं मालूम करता हूँ। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, एक मिनट मोहम्मद, एक बात मैं बता दूं आपको कि जैसे स्कूल में मदरसों में क्लासरूम होता है, तो ये क्लासरूम नहीं है। ये पहली बात सबसे पहले दिमाग में रख लें। अगर मैं जवाब उस तरह से दूं जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में देता हूं, तो मेरी आधी बातें या उससे ज्यादा बातें आपके सर से गुजर जाएंगी, है ना। तो इसीलिए कई दफा आप खुद महसूस करते होंगे कि मैं अपनी बात को आसान कहने के चक्कर में मैं कभी कभी खुद मुझे परेशानी महसूस होती है कि मैं किस तरह से कहूं कि एक आम आदमी मेरी बात समझ जाए, है ना। वरना इल्मी लेवल पर जाकर के गुफ्तगू करना ये आम आदमी के सामने मुनासिब नहीं है, वो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ये क्लासरूम नहीं है, ये हम यहां पर आसान अंदाज में आपको जायज नाजायज बता रहे हैं। यहां पर जो है कोई क्लास नहीं लगा है, और तालिबे इल्म भी, कोई तालिबे इल्म उस्ताद के सामने कहे कि उस्ताद मोहतरम ये आपकी राय है। देखिए ये कॉलेजों में होता होगा, यूनिवर्सिटियों में, जहां पर जब एक तालिबे इल्म बैठता है तो कुर्सी पर बैठने के बाद टेबल पे अपना पांव रखता है अपने उस्ताद के सामने। ये शरीयत के इल्म में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये आप ध्यान रखें कि ये दीन का इल्म है, यहाँ अदब पहले जरूरी है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो सामने वाला जो है ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी चीजों का ऐसे इल्म है, आप खलास खामोशी से चले जाएं। हाँ बिल्कुल, आपको अगर किताब और सुन्नत, देखिए कोई भी चीज तरीका यही होता है ना कि जब आपको बात इस तरह वाजे नहीं हुई आपकी, आप दोबारा पूछ ले। अगर आपके पास उसके मुखालिफ में कोई दलील है ना, तो अहले इल्म जब आपस में बात करते थे ना मोहम्मद भाई, तो ऐसा नहीं कहते थे ये मेरी दलील है, नहीं, बल्कि इस दलील के ताल्लुक से शेख आपकी क्या राय है, मतलब एक। और देखिए शेख अरशद, मुनाक्शा, देखिए मुनाक्शा करने के लिए आपके पास भी इल्म होना चाहिए। तो मैंने जो कहा ना, आपको अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। क्या मुनाक्शा करने के आप अहल हैं? आप अहल नहीं है तो पहले उसके अहल बनिए, फिर मुनाक्शा कीजिए। अब मतलब ये कितनी मतलब कैसी हरकत है, उसको क्या नाम दे, ये कह देना आपकी राय है। भाई एक आदमी के पास आप जा रहे हो, आप उसके मोहताज हो, वो आपको कोई बात बता रहा है, उसके बाद आप कह रहे हो ये आपकी राय है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में कह दे शेख आपकी ये राय है, उसको उसी टाइम भगा देंगे, उसको उसी टाइम निकाल दिया जाएगा कि अब जो है तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम अपनी राय रखते हो, जाओ तुम्हें जरूरत नहीं है क्लास की। ठीक है, बिल्कुल जी वाज़े है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये सबके लिए बात थी। शेख वक्त हो गया है, अभी अगले गेस्ट को मैं ऐड करूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। तो यासीन भाई मैं माजरत चाहूंगा, आप कल आइए इंशाल्लाह। कल स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको लूंगा। आप आते भी हैं तो आखिरी वक्त में आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में कह करके जाते हैं कि मुझे लास्ट में ले लेना, और फिर 2-3 मिनट पहले आते हैं कि नंबर रहते हैं। तो इंशाल्लाह कल आप आइए, कल आपको सबसे पहले मैं लूंगा। और बाकी वो भाई जो स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं लेकिन उनके सवालात नहीं हो पाए, इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालात हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए,
اور بہت سی जज़ाकल्लाह قیمتی खैर। باتیں الحمدللہ ہر بار बारकल्लाह کی फीक। طرح اس بار بھی آپ نے بتائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو बारकल्लाह फीक। ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آمین. आमीन السلام आमीन علیکم आमीन। ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। اس کے بعد میں اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کل ضرور آئیے گا. کل میں آپ کے سوالات لوں گا اور کوشش کروں گا کہ جو بھائی نہیں جڑے ہیں ان کو پہلے جوڑ لیا جائے اور ان کے سوالات لے لیے جائیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.